गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मेडिकल बेनिफिट की जो छूट होती है, अगर आपने मेडिकल की एलआईसी की पॉलिसियां ले रखी हैं, मेडिकल पॉलिसियां ले रखी हैं, तो उसकी छूट आप किस प्रकार से अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल पॉलिसी एक जनरल टर्म है जो सब लोग जानते हैं। उसकी छूट आप तीन प्रकार से अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80D द्वारा, 80DD के द्वारा और 80DDB के द्वारा। इन तीनों जो छूट हैं उसके बारे में लोग विस्तार से जानेंगे, किस प्रकार से और कितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं, इनकम टैक्स की छूट को आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। और ये जो छूट है वो एटीसी की छूट के अलावा है। अगर आपने एटीसी की छूट 1.5 लाख रुपए ले रखी है या 2 लाख ले लिया आपने, तो उसके अलावा अगर आपको छूट लेनी है तो इसमें किस प्रकार से आप छूट क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे मेडिकल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिकल पॉलिसी लेना भी आवश्यक है, क्योंकि ये एक समय ऐसा चल रहा है जहां पे हम लोग किसी ना किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर हम लोग जब बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास में। और जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम लोग उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मेडिकल पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और मेडिकल पॉलिसी की जो छूट है वो कैसे लेंगे? वो हम लोग तीन तरीके से लेते हैं। पहला सेक्शन 80D, जहां मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप करवाते हैं तो उसकी छूट मिल सकती है। दूसरा सेक्शन 80DD, अगर आपके ऊपर किसी डिसेबल डिपेंडेंट अगर आपके ऊपर है और आप उसके ऊपर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो उसकी छूट आप क्लेम कर सकते हैं। तीसरा 80DDB, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर है, कुछ स्पेसिफिक जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, एड्स है, इस प्रकार की कोई बड़ी बीमारियां हैं जो सेक्शन 11 के अंदर डिसाइड, रूल 11 के अंदर जो डिसाइडेड है, उनके ऊपर आप एक्सपेंसेस करते हैं तो आप उसकी छूट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं 80D की। 80D की छूट किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप एचयूएफ हैं, या तो आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, तो आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके लिए आप 25,000 रुपए की छूट ले सकते हैं। किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन तो क्या हो गया कि आपने खुद के लिए, सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आपने छूट ली हो। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी छूट ली, या अगर ये पॉलिसी ली है तो 25,000 रुपए की छूट आपको ये मिल जाएगी। साथ में 25,000 रुपए की आपके पेरेंट्स के लिए, अगर आपकी पेरेंट्स की एज लेस देन कितनी है? 60 है, तो 25 + 25 50,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 से अबव है तो ये छूट कितनी मिलेगी आपको? 50,000। पहले ये छूट 30,000 रुपए थी, 2018 के बजट में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50,000। तो 25,000 ये मिल गई और 50,000, ये 25 या 50,000 आपको ये मिल जाएगी। अगर आप स्वयं सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो ये जो छूट है ये 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो सकती, यानी इसकी अपर कैप कितनी है? 1 लाख रुपए। तो सिंपल टर्म में मेडिकल अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो आपको 25,000 की छूट मिलेगी सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। और आपने अगर पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ली है तो 25,000 की अलग से छूट मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 से ऊपर है तो 50,000 की छूट मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पे अगर आपने रूटीन मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं तो 5,000 की छूट और मिल जाएगी आपको। लेकिन वो लिमिट, अपर लिमिट आपकी यही रहेगी, उसको अलावा मतलब उस लिमिट के अंदर आप 5,000 रुपए की मेडिकल प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप के लिए आपको और छूट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न उठता है कि अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट, कोई जो आपका जो परिवार का सदस्य है और वो आप पे डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंट सदस्य के लिए मेडिकली वो पैरालाइज है या ऐसी कोई कंडीशंस है जिसके ऊपर आपको उसको मेडिकल एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको छूट मिलती है यहाँ पे 80DD के अंदर। डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए किसको मिलेगी? रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग एंड ट्रेनिंग, यानी अगर आप अपने किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए किसी प्रकार का एक्सपेंसेस करते हैं जिसके लिए आप क्या लेते हैं? सर्टिफिकेट लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रेस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी, यानी आपको एक प्रेस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी या डॉक्टर के पास में एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके लिए ये एक्सपेंसेस अगर आप करते हैं तो उसकी छूट मिल जाएगी। वेयर डिसेबिलिटी इज 40% और मोर बट लेस देन इज 80%, यानी 40% से ज्यादा अगर आपकी डिसेबिलिटी है और 80% से कम है तो आपको कितना मिल जाएगा? 75,000। और आपकी डिसेबिलिटी जो है वो अगर 80% ज्यादा है तो वो कितना मिलेगा? 1.25 लाख। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि आपने 80U की छूट क्लेम नहीं की हो। 80U की छूट और इसकी छूट में अंतर क्या है दोस्तों? 80U की छूट मिलती है व्यक्ति को खुद को, यानी जो डिसेबल्ड पर्सन है वो स्वयं ये छूट क्लेम कर सकता है। लेकिन यहाँ ये छूट किसको मिल रही है? जो गार्जियन है उसको, यानी जो गार्जियन एक्सपेंसेस खर्च पे कर रहा है, एक्सपेंसेस खर्च कर रहा है, उसको ये छूट मिलेगी।
तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए कौन सी होगी, 80DD। और स्वयं के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, तो आप क्लेम कर सकते हैं 80U। 80U के अंदर छूट भी इसी कैटेगरी की है, लेकिन वो स्वयं के लिए है, और ये जो आपके गार्जियन है जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनको ये छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिसेबल्ड आपके डिपेंडेंट हैं और उन पे आप एक्सपेंसेस खर्च कर रहे हैं, तो ये पैसा आप अपनी इनकम टैक्स की जो आप रिटर्न है उसके अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 80DDP की। 80DDP एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो कुछ पर्टिकुलर बीमारियां कौन सी बीमारियां हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, किसको मिलेगी, कैन क्लेम बाय इंडिविजुअल और HUF। तो ये कुछ पर्टिकुलर बीमारियां अगर आपको या आपकी फैमिली में होती हैं तो उसके लिए आप ये छूट क्लेम कर सकते हैं। किसको, कैन क्लेम बाय इंडिविजुअल और HUF। इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या HUF होना चाहिए। When taxpayer has spent money on treatment of the dependent, अगर जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे कर रहा है, उसने पैसा खर्च किया है इन बीमारियों के लिए, अपने लिए या अपने डिपेंडेंट के लिए, तो ये छूट मिलेगी। डिपेंडेंट सेल मींस स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ये जो स्पाउस है यानी उसके पति या पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता या उसके भाई बहन, ये इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बताया, 80DD के अंदर रूल 11DD ऑफ इनकम टैक्स रूल 11DD के अंदर जो डिजीज स्पेसिफाइड कर रखी हैं वो उस डिजीज की ही छूट मिलेगी, यहाँ पे हर डिजीज की नहीं है। और रूल 11DD के अंदर जो बड़ी बीमारियां हैं वो कवर की हैं, वो जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो आपको बता देता हूँ। इसमें मिलेगा क्या, 40,000 रुपए और अमाउंट एक्चुअली पेड, यानी अधिकतम कितना हो गया 40,000 और न्यूनतम कितना होगा जितना आपने खर्च किया, यानी जो आपने खर्च किया और 40,000 उनमें से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, तो उसकी यहां पे छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या कर रहा है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो अगर आपके पिता, माता पिता या जो जिसका आप इलाज करवा रहे हैं वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो ये छूट कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 लाख हो जाएगी, 1 लाख या एक्चुअल अमाउंट पेड विच एवर इज लेस, यानी अधिकतम लिमिट यहाँ पे कितनी होगी, 1 लाख। यानी अब मैं बात करता हूँ 80DD की, तो आपको अधिकतम छूट कितनी मिल सकती है, 1 लाख रुपए। नॉर्मल कंडीशन में 40,000 अधिकतम, और स्पेसिफिक कंडीशन यानी सीनियर सिटीजन के केस के अंदर या सुपर सीनियर सिटीजन के केस के अंदर कितनी होगी, 1 लाख, और एक्चुअल जो खर्च किया इन दोनों में से जो कम होगा वो यहाँ पे शामिल किया जाएगा। डिपेंडेंट सेल मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और सिबलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी 80DDB जो इसकी छूट आप अपने इनकम टैक्स के अंदर आप ले सकते हैं। अब बीमारियां कौन सी कवर है दोस्तों, ये सारी जो बीमारियां हैं ये इसके अंदर कवर हैं। जो मेजर डिजीज है, चाहे कैंसर हो गया, हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर हो गया, एड्स हो गया, पार्किंसन डिजीज है, ये इस टाइप का मोटर न्यूरॉन डिजीज है, ये जो इंपॉर्टेंट जो बड़ी बीमारियां हैं जहाँ पे एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, पैसा काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उन बीमारियों की जो छूट है वो आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी जो जानकारी 80D, 80DD और 80DDB के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम लोग इसी प्रकार के जो आगे इन्फॉर्मेशन है, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, आपको लगातार देते रहेंगे, इनकम टैक्स से संबंधित, GST से संबंधित। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।